तमाम तर सियासी मुखालफत के बावजूद मैं दिल से ये मानने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मजबूर हूँ दिल से, कि इमरान खान साहब ने सियासी तौर पे बहुत ज़बरदस्त कार्ड खेला है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वो कार्ड है कि जिसने पूरे पाकिस्तान को, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें अदलिया भी शामिल है और उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, सबको हैरान कर दिया, बल्कि पूरे मीडिया को परेशान कर दिया। और अब सब लोग अदाद-ओ-शुमार सामने रख कर मुख्तलिफ एंगल्स देख रहे हैं। लिहाजा इमरान खान साहब को इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि आप अगर सियासी मामला से बालातर हो के सोचें तो एज ए पॉलिटिशियन इमरान खान साहब ने वाकई हैरान कर दिया और पूरे सिस्टम को डेंट भी डाल दिया। अब देखिए, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ देते हैं, फ़र्ज़ करें कि वो ये तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो ये इमरान खान साहब अचीव क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि पूरा सिस्टम एक बार जैम हो जाएगा और अब गवर्नमेंट के पास या इस्टेब्लिशमेंट के पास या फिर इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि पूरे मुल्क में नए इलेक्शन करवा दिए जाएं, जिसमें ज़ाहिर तमाम असम्बलियाँ, जो बलूचिस्तान की असम्बली भी तोड़नी पड़ेगी और सिंध की असम्बली भी तोड़नी पड़ेगी और वफाक की असम्बली भी तोड़नी पड़ेगी। लिहाजा पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाएँ, और जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को सूट करता है, क्योंकि इमरान खान साहब उस इलेक्शन में, मैं आज आपको फिर ये कह रहा हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पंजाब, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, और खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें ज़ाहिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, यहाँ इन दो सूबों में इलेक्शन हो जाएं। और अगर ये इलेक्शंस हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा हो सकता है? इमरान खान साहब को ये फ़ायदा हो सकता है कि वो 4.5 साल की पिछली असम्बली भुगता के वो एक दोबारा नए मैंडेट के साथ दो सूबों में 2/3 मेजॉरिटी लेके अगले 5 साल के लिए सूबाई हुकूमत बना पाएंगे। लिहाजा इसके बाद पंजाब के अंदर अगले 5 साल के लिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होगी और खैबर पख्तूनख्वा में ये अगले 5 साल के लिए, यानी 15 साल हो जाएंगे, उसके लिए ये वहाँ पे भी हुकूमत बना लेंगे। लिहाजा दो सूबों में इसके बाद इमरान खान साहब का होल्ड बड़ा तगड़ा हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट या मुल्क, इन तीनों के पास एक ही ऑप्शन है कि या इमरान खान साहब की टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दें, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दो सूबों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, जो जाहिर है ना इस्टेब्लिशमेंट को वारा करता है, ना ही गवर्नमेंट जो है उसको ये सूट करता है। तो एक नया क्राइसिस, एक नया क्यास पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब ने अगर ये कार्ड खेला है तो बड़ा ही स्मार्टली और बड़े ही ज़बरदस्त वक्त पे खेला है, जिसने बाकायदा पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट इस गंदी गोली को, इस कड़वी गोली को चुप करके बर्दाश्त करके निकल जाएगी? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि अब आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं और इस सारी गेम में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि सिंध में इनकी गवर्नमेंट है और ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है सारी की सारी आसिफ अली जरदारी साहब का प्रोजेक्ट था। लिहाजा अगर ये फेल हो जाती है तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो जाएगी और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। सेकेंडली, ये पूरा प्लान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के गले पड़ जाएगा, क्योंकि नून लीग को जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने जितना नुकसान बर्दाश्त करना था वो कर चुके हैं। अब बाकी सारी गेम आसिफ अली जरदारी साहब की है, तो आसिफ अली जरदारी साहब को मजबूरी में एक्टिव होना पड़ गया। अब ये लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं और इनके पास भी अब 3 ऑप्शंस हैं जिन पर ये बैकवक्त काम कर रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ये काफ लीग के MPs को तोड़ लें, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त, क्योंकि काफ लीग के थोड़े से MPs हैं और उनमें से कोई एक भी शख्स इस असम्बली को टूटता हुआ नहीं देखना चाहता। इन सब का ये कहना है कि हमारे साथ इमरान खान साहब का ये कॉन्ट्रैक्ट था कि जब तक असम्बली की मुद्दत पूरी नहीं होगी उस वक्त तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे और ये असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन अब इमरान खान साहब दरमियान में अपने मुआहदे को तब्दील करना चाहते हैं, तो हम भी अपनी कमिटमेंट को बदल रहे हैं। लिहाजा अब काफ लीग के पास, काफ लीग के अरकान के पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सुनहरी मौका है कि वो चौधरी शुजात साहब को अपना लीडर मान के परवेज़ इलाही साहब के पीछे से हट के चौधरी शुजात साहब के पास चले जाएँ। और जो ही वो चौधरी शुजात साहब के पास चले जाते हैं तो फिर नून लीग और PDM की दूसरी सियासी जमातें मिलकर एक नया चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंदर ले आएंगे। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बड़े समझदार हैं, उन्होंने असम्बली का इजलास मुअत्तल नहीं होने दिया। पिछले 4 महीनों से असम्बली का इजलास चल रहा है और जब इजलास चल रहा हो तो ना आप अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, ना ही आप गवर्नर राज लगा सकते हैं। लेकिन जब काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पीछे से हट जाएगी तो उसके बाद सूरत बदल जाएगी। फिर मेरा ख्याल है
इस इजलास को कॉल ऑफ करना कोई इतना नामुमकिन नहीं रहेगा, मुश्किल नहीं रहेगा। फिर ये इजलास मुअत्तल हो जाएगा एक दिन के लिए, और जो ही मुअत्तल होगा तो साथ ही अदम एतमाद जमा हो जाएगी। और अगर अदम एतमाद पंजाब असम्बली में जमा हो गई तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। तो वो नहायत ही आस्तगी के साथ चौधरी शुजात साहब के पास पंजाब का इक़्तिदार चला जाएगा। चौधरी शुजात साहब अपने किसी भी MPA को खड़ा करके चीफ मिनिस्टर बना देंगे। और जब काफ लीग के लोग परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं होंगे तो वहाँ पे एक और दिलचस्प सिनेरियो पैदा होगा, वो भी बड़ा आइनी है। और वो ये सिनेरियो है कि गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर साहब से एतमाद का वोट मांग लें, उनसे कहें कि आप एतमाद आप साबित करें कि पंजाब असम्बली में आप आज भी अक्सरियत में हैं। तो ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब फेल हो जाएंगे, क्योंकि काफ लीग के अरकान इनके अंदर से टूट के दूसरी तरफ जा चुके होंगे। और इस दौरान क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर बैठे हुए हैं और PTI के 20 अरकान ऐसे हैं जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के इस वक्त जाल के अंदर फंसे हुए हैं या आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ राब्ते में हैं, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब नोटों की बोरियां खोल के इन 20 अरकान को अपने साथ शामिल कर लेंगे और ये इस्तीफ़ा दे देंगे। ये भी अगर पंजाब असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे। तो एक जो सबसे बड़ी गेम आसिफ अली ज़रदारी साहब के हाथ में है वो ये है कि ये काफ लीग के अरकान को तोड़ के चौधरी शुजात साहब के साथ शामिल कर दें और चौधरी शुजात साहब ही को चीफ मिनिस्ट्री पंजाब की दे दें, ताकि घर की बात घर के अंदर रह जाए। और साथ PTI के 20 अरकान असम्बली से इस्तीफ़ा दिलवा दें या 10 या 15 अरकान असम्बली से इस्तीफ़ा दिलवा दें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब पंजाब से फारिग हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस वक्त इस स्कीम पर काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को हाथ से नहीं जाने देगी, वहाँ पे असम्बलियों को किसी कीमत पे टूटने नहीं देगी। अब इसी तरह अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के गवर्नर बन चुके हैं और वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ ऐसी इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि जिसका इमरान खान साहब को नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे भी PTI के बेशुमार ऐसे MPAs हैं जो नहीं चाहते कि असम्बली वक्त से पहले ख़त्म हो। वो हर सूरत ये चाहते हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें ताकि वो प्रॉपर एक वक्त गुजार के वक्त पूरा करके इलेक्शंस में जाएं। उन सबको पता है कि अगर सिर्फ हमारे सूबे में इलेक्शन होता है तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमें इसका ज़्यादा नुकसान है। सेम इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट गो गैर सियासी हो चुकी है और अब उसका सियासत में कोई अमल दखल नहीं, लेकिन वो भी बेशुमार ऐसे पॉइंट्स है जिस पर सोच रही है कि ये सिस्टम इस तरह डीरेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डीरेल हो जाता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब हमारा जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो 90% ज़्यादा बढ़ गया। अब इसमें अगर कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है, दो सूबों के अंदर गवर्नमेंट चली जाती है, वफाक की गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाती है, इमरान खान साहब सड़कों पे आ जाते हैं और दोबारा वो सिस्टम को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पे पाकिस्तान उस लेवल पे पहुँचे कि वहाँ पे हम इसके बाद खाई के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब को अगर मनवाना पड़ता है तो मनवाया जाए, अगर डराना पड़ता है तो डराया जाए, अगर उनको इंसेंटिव देना पड़ता है तो इंसेंटिव दिया जाए, और अगर ये सब कुछ नहीं चलता तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने साथ शामिल किया जाए, चौधरी शुजात साहब का जो जादू है उसको इस्तेमाल किया जाए, आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो प्लान है उसको आगे बढ़ाया जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जाए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट ना टूट सके या असम्बलियाँ ना टूट सकें। और अगर वहाँ पे असम्बलियाँ बच जाती हैं दोनों सूबों में तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। और इस दौरान अगर कोई डायलॉग होता है और PTI उस डायलॉग का हिस्सा बनती है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान इस टर्माइल से निकल जाएगा। लेकिन अगर असम्बलीज टूट जाती हैं और इमरान खान साहब इस पूरे सिस्टम को डेंट डालने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहेगी कि पाकिस्तान खाई में गिर जाए। लिहाजा नए आर्मी चीफ उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह इस पॉलिटिकल सूरत हाल से इस मुल्क को निकालते हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल हालात नहीं होंगे। लेकिन इस वीलाक पे के आखिर में मैं एक बार फिर इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि जैसे भी है इमरान खान साहब ने बहरहाल कार्ड बड़ा ज़बरदस्त खेला है और अब दिल करता है कि इनको दाद दी जाए कि जो भी किया आपने, मुल्क का पता नहीं क्या बनता है, लेकिन आपने सियासी तौर पर खेल बड़ा ज़बरदस्त खेला है। तो दोबारा ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने कार्ड बड़ा ज़बरदस्त खेला है, तो इस पर वेल्डन ही कहा जा सकता है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन और भी है जो मैं आपके साथ इस वीलाग के आखिर में शेयर करता चलूँ कि PTI के अपने अरकान का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था
तो अब लॉन्ग मार्च हतमी मरहले में दाखिल हो गया। अब इमरान खान साहब ने वापस भी आना था, तो इनके पास बाउंसर फेंकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए एक बाउंसर फेंका गया है। इमरान खान साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते, ये पीटीआई अपने लोग क्लेम कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि जब तक इमरान खान साहब को हेलीकॉप्टर चाहिए, वो ये नहीं चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ टूट जाए, क्योंकि ये चली गई तो हेलीकॉप्टर भी चला जाएगा। दूसरा, जब भी इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट गिरफ्तार करना चाहती है या वफाक गिरफ्तार करना चाहता है, तो इमरान खान साहब के पास दो ही ऐसी एक स्पेसीज हैं जहाँ पे वो छुप सकते हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा है, दूसरा पंजाब है। और अगर ये दोनों सूबे इमरान खान साहब के हाथ में नहीं होते तो फिर इसके बाद इनके लिए छुपना मुमकिन नहीं होगा। ये ना बलूचिस्तान जा सकेंगे, ना कराची जा सकेंगे, ना बनी गाला में बैठ सकेंगे। तो फिर सवाल यह है कि इमरान खान साहब अपनी जान कैसे बचाएंगे। तो अपने ही इनके अरकान का ये कहना है कि जब तक हेलीकॉप्टर चाहिए, जब तक इमरान खान साहब को पनाह चाहिए, उस वक्त तक इमरान खान साहब ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए बयान दिया गया है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई इमरान खान साहब सीरियस हैं या फिर ये सिर्फ फेस सेविंग है। इस चीज़ में जो कुछ भी हमारे सामने आएगा, हम आने वाले वीलॉग्स में उसका इज़हार करते रहेंगे।